पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्रमत। चौंकने की जरूरत नहीं है, बिहारी सुल्तान न्यूज चैनल का ही यह दूसरा पार्ट है, दूसरा चैनल है राष्ट्रमत, जो पूरे देश की सही और सच्ची तस्वीरें दिखाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आप बिहारी सुल्तान चैनल के व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है राष्ट्रमत पर। राष्ट्र की आवाज, देश की आवाज, देश किधर जा रही है और देश की राजनीति में क्या क्या हो रहा है, सब बताएंगे। क्योंकि बिहारी सुल्तान चैनल पर हम ज्यादातर बहुजन समाज को लेकर चलते थे, लेकिन राष्ट्रमत पर देश के जितने भी नागरिक हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर चलेंगे। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, क्योंकि देश का 29 राज्य और बाकी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, सब जगह का न्यूज आपको यहां पर मिलेगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और मैं आपको गुजरात के चुनाव में ले जाऊंगा, केजरीवाल साहब की चालाकी को खोल कर रख दूंगा इस चैनल पर। बहन मायावती जी से कहां डर गए केजरीवाल, और मोदी जी अपने ही जाल में कैसे फंसते नजर आ रहे हैं, ये सब बताने वाला हूं। आज दिन भर न्यूज चलता रहा, मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और वो जेल जा रहे हैं, और उस जेल यात्रा को एक महान यात्रा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी का, उस टाइप का बनाया जा रहा है कि इवेंट। ऐसे इवेंट मैनेजमेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मास्टर कहा गया था, लेकिन केजरीवाल साहब तो उससे भी आगे निकल गए। बड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्यों धर्म परिवर्तन होता है देश की राजधानी में, किसके इशारे पर होता है, किसके इशारे पर इस्तीफा होता है और क्यों होता है, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, 2017 में गुजरात का चुनाव हुआ था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को 2 लाख मत प्राप्त हुए थे और आम आदमी पार्टी को मात्र 24,000। और यह भी जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, कैडर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वह स्लिप नहीं करते, वह हाथी को पकड़ के रखते हैं, बहन मायावती जी का नाम जाप करते रहते हैं। यह सत्य है। तो फिर उन्हें कैसे अलग किया जाए, और यह अलग कोई आईआईटीएन ही कर सकता है, उसके ऊपर पानी कोई आईआईटीएन ही फेर सकता है। मैं सारा खुलासा करने वाला हूं, एक एक करके, बारी बारी से। लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल बिल्कुल सटीक है, सही है। सर्वे के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बहुत दुरुस्त किया है, अच्छा किया है, ठीक किया है, और दिल्ली की जनता संतुष्ट है। वो वाकई में 20,000 लीटर फ्री में पानी देते हैं दिल्ली में, और प्रॉफिट भी निकालते हैं। यह भी हमने सर्वे में पता किया और यह सच है। महिलाएं दिल्ली में बस में फ्री में चलती है, यह भी पूर्णतः सत्य है, कहीं से कोई डाउट नहीं। लेकिन वो क्या कारण है कि गुजरात का चुनाव है और केजरीवाल साहब को दलित वोट नहीं चाहिए, SC ST वोट नहीं चाहिए। बसपा से या तो गठबंधन कर लेते, लेकिन वो अगर संभव नहीं हुआ तो फिर उनके पास एक अच्छा चेहरा राजेंद्र पाल गौतम थे, मंत्री थे और SC ST समाज से आते हैं। उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ गुजरात में, वो प्रचार में क्यों नहीं पहुंचे, या इनको वोट ही नहीं चाहिए SC ST का, या तो वोट नहीं चाहिए, या ऐसा ना कर दिया जाए SC ST के वोट को ही बिखेर दिया जाए, राजेंद्र पाल गौतम की तरफ बसपा का जो कैडर है उसको आकर्षित कर लिया जाए, ताकि यह वोट अगर हमें नहीं मिलता है तो बसपा को भी नहीं मिले।
और भाजपा को परेशान करने के लिए कुछ भाजपा का वोट काटा जाए, कुछ कांग्रेस का वोट काटा जाए, और कुछ फ्री का जो प्रोग्राम होता है कि आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, अस्पताल फ्री, बहुत तरह के फ्री का सिस्टम होता है, सब फ्री फ्री करके और गुजरात की सत्ता को हथिया लिया जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर है, भाजपा उनके ही इशारे पर चलती है। जो ये सीबीआई उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने जा रही है, गिरफ्तार कर रही है, इनके मंत्रियों को पकड़ रही है, भ्रष्टाचार की बातें करती है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि गुजरात में भाजपा डर गई है और सत्ता परिवर्तन के करीब आ गई है। आम आदमी पार्टी की गुजरात में लहर है और उस लहर को और तेज कर रहे हैं भाजपा वाले, सीबीआई ईडी का हमला करवा कर। प्रचार यह नहीं होता कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, प्रचार यह होता है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है, गुजरात खोने का डर है, और गुजरात अगर ये हार गए तो समझो दिल्ली हार गए, 2024 की लोकसभा चुनाव हार गए। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि गुजरात का चुनाव है और केजरीवाल के एक मंत्री धर्म परिवर्तन करते हैं, जाकर 10,000 लोगों के बीच 22 प्रतिज्ञा होती है, दिल्ली पुलिस नोटिस करती है, उस पर पूछताछ होता है और केजरीवाल साहब का एक भी बयान नहीं आता, किसी मंत्री का समर्थन में कोई बयान नहीं आता। तो इसका साफ मतलब है कि 2 लाख वोट जो बसपा को मिला था 2017 में, वह 2 लाख वोट टस से मस नहीं हो रहा था, किसी लोभ लालच में नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं उसे नमो बुद्धाय करके 2-3 फाड़ कर दिया जाए, और अगर 2-3 फाड़ हो गया तो जाहिर सी बात है अल्टीमेट फायदा तो आम आदमी पार्टी का होगा। उधर हार्दिक पटेल भाजपा में अदना बन गए, कोई नहीं पूछ रहा है, और पाटीदार समुदाय धीरे धीरे केजरीवाल के नजदीक आ गया। अल्पसंख्यक के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं केजरीवाल। यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि ना वो जो है तुष्टीकरण पे बात करते हैं, और कहा जाता है सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। जब दिल्ली में नवरात्रा मनाया जाता है तो झंडे बालान की मंदिर में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही पहुंचते हैं। 9 दिन का नवरात्रा केजरीवाल साहब भी रखते हैं और 9 दिन की नवरात्रा तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी रखते हैं। फिर फर्क क्या रह गया? अब क्वालिफिकेशन में फर्क हो सकता है कि ये आईआईटीएन हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी आईआईटीएन नहीं होंगे, तभी तो इन्होंने पहले दिल्ली झटक लिया, उसके बाद पंजाब झटक लिया, अब गुजरात छीनने की तैयारी में है। ये क्वालिफिकेशन का ही असर है। और कोई भी एससी एसटी वोटर को ये प्रलोभन नहीं दे रहे हैं और अपने ही एससी एसटी नेता, अपने मंत्री को बलि का बकरा बना दिया। राजनीति में कहा जाता है साम दाम दंड भेद। साम यानी समझाओ, दाम कीमत अदा कर दो, दंड पनिशमेंट दो, सजा दो, अथवा भेद यानी कई फार में उसको बांट दो। जैसे बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्यों नहीं कुछ को बौद्ध धर्म में घुसा दिया जाए, कुछ को मूल निवासी बना दिया जाए, कुछ तो बसपा में होगा और कुछ में आजाद समाज पार्टी में चला जाएगा, कुछ को काटेंगे डॉक्टर उदित राज, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। जो नेता हार जाए उसको भी राज्यसभा से भेजकर और मंत्री बना दो। ये झूठी बातें नहीं है। रामदास अठावले जी मंत्री हैं, जनता ने नकार दिया था। और रही बात ये कि बामन मेश्राम जो हैं बहुत बड़े प्रवचन करते हैं, बहुजन समाज में जाकर जय मूल निवासी का नारा देते हैं, वो जय भीम नहीं कहते, और कभी वो निजीकरण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।
अडानी अंबानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, किसी को यह नहीं कहा कि बहुजन समाज में ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, अफसरों की कमी है, शिक्षा की कमी है, ये बात वो नहीं करते। केवल मूल निवासी बनाते हैं, जहरीली भाषण देते हैं ताकि बहुजन समाज के वोटर बटे। उधर गुजरात में भी SC ST के मतदाता हैं, वोटर हैं, वहां केजरीवाल साहब का कोई प्रलोभन नहीं है, अलग से कोई प्रिविलेज नहीं है कि शोषित वंचित के लिए गुजरात में केजरीवाल क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने मंत्री को एक को त्यागपत्र ले लिया अथवा त्यागपत्र दिया गया स्वतः या दबाव में, यह हम नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास अच्छा पढ़ा लिखा SC समाज से राजेंद्र पाल गौतम थे, इस्तेमाल किए जा सकते थे और लोगों को समझा सकते थे, SC ST वोट को खींच सकते थे। लेकिन उनकी गुजरात में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? इस क्यों का जवाब चाहिए, आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहिए कि सामने थाली लगी हुई है, परोसा हुआ है, खाने को तैयार नहीं, बांटने को तैयार है, तो वह क्या कारण है? अगर राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध हो गए, ये उनकी अपनी आजादी है, उनको होना चाहिए, लेकिन जहां वो कई वर्षों से वफादार हैं, जहां उनको मंत्री पद मिला है, वह एक भी वोट मांगने गुजरात नहीं जा रहे हैं, बहुजन समाज के वोट नहीं मांग रहे हैं, वो लग गए नमो बुद्धाय में, बौद्ध धर्म अपनाने में। तो इसका मतलब यह है कि जो मतदाता है, बहुजन समाज पार्टी का मतदाता, वो वहां से हिल नहीं रहा है, वो केजरीवाल की तरफ नहीं मूव कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको दूसरी तरफ मूव कर दिया जाए, कई फार कर दिया जाए। हो सकता है कई और भी वहां बहुजन नेता होंगे, जैसे जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस से हैं, वो भी अपनी तरफ खींच रहे होंगे, कहीं कहीं तो यह शिफ्ट करेगा ही करेगा। ले देकर पूरे देश में जो शोषित वंचित वर्ग है, वह राजनीति का शिकार हो रही है। और इस लोकतंत्र में संविधान बचाने की बात कोई नहीं करता। कभी भी संविधान पे चर्चा बामन मेश्राम नहीं करते, कभी भी संविधान बचाओ की चर्चा कोई और नहीं करते। थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो राजेंद्र पाल गौतम करते हैं, लेकिन उनकी आवाज आम आदमी पार्टी की आवाज होती है, बहुजन समाज की आवाज नहीं होती। वो अभी दिखे हैं, जिस दिन से धर्म परिवर्तन हुआ है उस दिन से वो हाईलाइटेड हुए हैं, और हाईलाइटेड होकर क्या करेंगे? गुजरात में जो SC ST मतदाता होंगे उसको अपने तरफ खींचेंगे, लेकिन वह यह भी नहीं कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को वोट दो, ऐसा उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि SC ST मतदाता जो गुजरात का है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं अपने एक मंत्री को बलि का बकरा बना दिया जाए? चलो भाई तुम इनमें उलझ के रह जाओ, हमारे पास अगर नहीं आ रहे हो तो। बड़ी गजब की राजनीति है। भाजपा अलग राजनीति में व्यस्त है, आम आदमी पार्टी उससे भी सुपर हो रही है। कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहली बार देख रहा हूं इतने सालों के बाद कि कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी चुनाव हुआ है, आंतरिक चुनाव हुआ है, डेट फिक्स हुए हैं, कैंडिडेट फिक्स हुए, सब कुछ हुआ है। चलिए, गुजरात अभी दुखती नब्ज है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यह साबित कर दिया है, बेस्ट एंड गुड गवर्नेंस का साबित किया है, इसमें कोई शक नहीं, ये उनकी अच्छाई है। लेकिन खतरनाक राजनीति करने में भी उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई टक्कर नहीं दे सकता कि अपने ही मंत्री को जो बहुजन समाज से आते हैं उनको ऐसे धर्म कर्म के चर्चे में उलझा दो ताकि गुजरात के तरफ कोई ध्यान ना दे और आम आदमी पार्टी की वोट ना कटे। बड़ी तैयारी के साथ ये धर्म परिवर्तन कराया गया, इसको हंगामा दिया गया, यानी आग में घी का काम किया गया। अगर वोट नहीं कटता है, बसपा का वोट नहीं आता है इधर, तो बसपा को कमजोर करने का यह बेस्ट तरीका है। और बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज का वोट बटे, मूल निवासी के नाम पे, कोई कहते हैं भीमजन के नाम पे, कोई कहते हैं बहुजन के नाम पे, और बिहार में तो और भी गजब के नाम है जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, हरिजन। कुछ लोग दलित का देते हैं,
और इस तरह से बहुजन समाज का वोट बांटते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। पूरे देश में जगह जगह यात्राएं भी हो रही है और कुछ ऐसी यात्राएं हैं जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सावधान यात्रा तो ओम प्रकाश राजभर जी का है, सामाजिक न्याय यात्रा चंद्रशेखर आजाद का है जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का है। लेकिन आज 17 अक्टूबर 2022 से भाजपा का बिहार में आरक्षण बचाओ यात्रा शुरू हुआ है और वह डंके की चोट पर कह रही है कि संविधान में जो आरक्षण है वो भाजपा की देन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्थन से डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रोसीजर लाए थे संविधान में। उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट में भाजपा ने समर्थन दे रखी थी, तो भाजपा के समर्थन से मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो ओबीसी का भी आरक्षण तो मेरा ही हुआ। और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो बिहार की सरकार में है, सत्ता में है, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण के दुश्मन हैं। इसलिए आरक्षण बचाओ यात्रा बिहार में भाजपा कर रही है। तब देखते जाइए, जो भाजपा इस नाम से जानी जाती थी और जानी जाती है कि ये आरक्षण के दुश्मन है, आए दिन ये समीक्षा की बात करते हैं, तो बिहार में वो क्या कारण है कि ये आरक्षण बचाओ यात्रा पे निकल पड़े। सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए राष्ट्रमत पर, क्योंकि राष्ट्र की सच्ची आवाज आपको यहां सुनने को और देखने को मिलेगा। और मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।